पदाति स्वपदान्तिकं वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजन सहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादान सगण ललिता श्री विशाखान्वितांस्य हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधो जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते तप्त कांचन गौरांगे राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवसादि गौर भक्त वृंद हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। सर्वप्रथम मैं आप सभी भक्तों का हार्दिक आभार प्रकट करता हूं कि आप सभी लोग समय पर हमारे साथ जुड़ करके मुझे भक्त स्वामी सिंधु पढ़ने का अवसर प्रदान किया है और करते रहते हैं। इसलिए हम आप सबके बहुत बहुत आभारी हूं। अभी मैं अमेरिका में थोड़ा भ्रमण कर रहा हूं और मुझे श्रील प्रभुपाद जी की शक्ति और कृपा का अनुभव हो रहा है। अमेरिका हर बोल। अमेरिका पृथ्वी का सबसे महान देश है। अंकित, Yes, Maharaj, I am trying to. you can मतलब somebody. अमेरिका पृथ्वी का सबसे महान देश है और पृथ्वी में भौतिक जगत में महान देश का अर्थ है महान माया का प्रकोप। जिस प्रकार से यहाँ हर चीज की महानता देख सकते हैं, हर वस्तु की, ये यहाँ माया का प्रकोप भी बहुत ही महान है। और श्रील प्रभुपाद जैसे आचार्य यहाँ कृष्ण भावना की स्थापना करके जीवों का उद्धार का रास्ता खोल दिया है। और एक तो माया का प्रकोप है, दूसरा मैं ये भी देखता हूँ यहाँ के जो भक्त हैं उनमें बहुत अच्छे गुण हैं। सब भक्तों का बहुत आदर करते हैं और बहुत उत्साह है, कृष्ण कथा के लिए बहुत ही प्यासे हैं। इसलिए जहाँ भी मैं जा रहा हूँ, चाहे अधिक हो या कम हो या अधिक हो, लेकिन बहुत ही उत्साह पूर्वक प्रोग्राम में भाग ले रहे हैं, जिससे मुझे भी बहुत ही उत्साह मिलता है। तो कुछ मेरा अनुभव है, लेकिन जो भारत में जो भक्ति की तीव्रता है वो हमारे ख्याल से पृथ्वी में कहीं नहीं मिल सकती है। भारत के जीव हैं, वास्तव में भक्त हैं, वहाँ भक्ति की वास्तव में तीव्रता देखी जाती है। तो यहाँ भक्ति की तीव्रता है पर शिथिलता भी है। भक्ति की शिथिलता काफी है, उतनी तेजता नहीं है। इसलिए जब भक्तों को मिलते हैं तो उनको काफी उत्साह होता है। तो आज हम पढ़ेंगे रूप गोस्वामी की शिक्षा है किस प्रकार से भक्त को भगवान के चरणों में निवेदन करना चाहिए। एक तो प्रार्थना होती है, दूसरा निवेदन होता है। निवेदन का अर्थ है अपने लिए कुछ वो चाहते हैं। प्रार्थना का अर्थ होता है भगवान के गुणों को गुणगान करके उनकी कृपा चाहते हैं। और निवेदन का अर्थ है वो किस प्रकार से भगवान की सेवा करना चाहते हैं, उसको निवेदन कहते हैं, जिसको संस्कृत में विज्ञप्ति कहते हैं। तो श्री रूप गोस्वामी लिखते हैं, हरिम उद्देश्य यत किंचित कृतम विज्ञापनम गिरा।
कहते हैं जब हम अपनी अपनी वाणी से भगवान के समक्ष कुछ बोलते हैं, विज्ञापन करते हैं, कुछ बोलते हैं, केवल बोलते का मतलब मैं आपकी कैसे, किस प्रकार से आपकी सेवा करना चाहता हूं, हमारी इच्छा क्या है, इसका वो भगवान के समक्ष बोलते हैं। बोलना चाहिए, क्योंकि जब किसी मास्टर के पास जाते हैं तो आपको पूरा अधिकार है कि हम ऐसे आपकी सेवा करना चाहता हूँ, तो आपका मालिक भी खुश होता है। उसी प्रकार से भगवान के समक्ष हमें जा करके आपकी भावना के अनुसार भगवान से हम निवेदन करते हैं, मैं आपकी ऐसी सेवा करना चाहता हूँ। तो कहते हैं कि जो इस प्रकार से मोक्ष द्वारम, मोक्ष द्वार अर्गलान मोक्ष है तेनैव विहितस्तव, कहते हैं उसके मोक्ष भौतिक क्लचेज, जो भौतिक माया का बंधन है वो छूट जाता है प्रार्थना करने से। तो जब तक माया का बंधन जकड़ा रहता है, भगवान के सामने सरेंडर नहीं हो सकते हैं, निवेदन कोई नहीं करते। तो जब मोक्ष, थोड़ा माया का बंधन धीरे धीरे शिथिल होता है, कम होता है भक्तों के संग से, भजन करने से, तो हमारे हृदय में कोमलता आती है, कोमलता का नम्रता, उस पर अपने हृदय को हम भगवान के सामने प्रकट करते हैं सुंदर वाणी में। तो यहाँ रूप गोस्वामी कहते, ये बहुत इंपॉर्टेंट है साधक भक्तों के लिए। यहाँ कहते हैं कि 3 प्रकार की विज्ञप्ति है, निवेदन है। तो हम लोग को क्रमशः है हमारे स्पिरिचुअल एडवांसमेंट के अनुसार, भक्ति में प्रगति के अनुसार ही ये करना चाहिए। कभी कभी व्यक्ति क्वालिफाइड नहीं, बहुत अभी हृदय में बहुत अनर्थ है, तो गोपी भाव की प्रार्थना करने लगता है, वो ठीक नहीं है। तो हमारी प्रार्थना विज्ञप्ति निवेदन ऐसी होनी चाहिए, निवेदन भी एक टाइप का प्रार्थना ही है, कि हृदय से होना चाहिए, बनावटी नहीं होना चाहिए। क्योंकि आदमी, जैसे आप 5 किलो का वजन उठाने की ताकत है, आप 500 किलो उठाना चाहते हैं तो कैसे होगा? 5 किलो से 7 किलो, 10 किलो, 12 किलो प्रैक्टिस करना पड़ता है। अगर 500 किलो का एक उठाएंगे तो एक्सीडेंट हो जाएगा, और हो सकता है हमारे प्राण पखेरु भी उड़ जाएं। तो इस प्रकार से हमको अपने रूप गोस्वामी गाइड करते हैं कैसे हमें विज्ञप्ति करना चाहिए। तो कहते हैं पहला है संप्रार्थनात्मिका विज्ञप्ति, सम्यक रूप प्रार्थना, इसको संप्रार्थना कहते हैं। पूर्ण रूपेण, ऐसा नहीं कि हम ऊपर से प्रार्थना करें, बनावट करें, जीभ से करें। सम्यक प्रार्थना का अर्थ होता है हृदय की जो भाषा हो, भाव जो है वही जिह्वा पे आना चाहिए, और उसके लिए हमें ग्रीडी होना चाहिए हाथ पैर से करने के लिए। तो रूप गोस्वामी कहते हैं सबसे पहले, प्रभुपाद जी लिखते हैं यहाँ, आध्यात्मिक जीवन की किसी सिद्धि की आकांक्षा इंद्रिय तृप्ति नहीं होती। अगर आध्यात्मिक कोई इच्छा, जैसे हमें गाय जैसी सेवा करना है, वृक्ष जैसी सेवा करना है, ये आकांक्षा है, ये इंद्रिय तृप्ति जैसी नहीं होती है। फिर हमें सख्य रस में अर्जुन जैसे सेवा करना है। भगवान के सखा बहुत हैं ब्रज में, एक तो जो ब्रज के बाहर हैं अर्जुन है सखा, पांडव लोग हैं, लेकिन ब्रज के भी सखा हैं, वो उत्तम कोट के हैं, ऐसी सेवा करना है। फिर गोपियों जैसे, ग्वालों जैसी सेवा करना, ये इंद्रिय तृप्ति नहीं है, ये आकांक्षा, ये इंद्रिय तृप्ति नहीं। जैसे उदाहरण दिया गया है कि हम सभी लोग देवी देवताओं की पूजा करने के लिए, हम अपनी इंद्रिय तृप्ति करने के लिए देवी देवताओं की पूजा करते हैं, लेकिन गोपियां जो हैं कृष्ण को संतुष्ट करने के लिए कात्यायनी की पूजा करती थी। तो उसमें कोई दोष नहीं है, वो भौतिक नहीं है, कहने का ये अर्थ है। जब भक्त को भगवान के साथ अपने स्वाभाविक संबंध की कुछ अनुभूति होती है, तो उसे अपने आदि स्थिति में
आदि स्थिति समझ में आती है, और वह कृष्ण के मित्र, दास, माता पिता या प्रेमी के रूप में फिर से संबंध स्थापित करना चाहता है। तो कहते हैं कि ऐसे अभी रूप गोस्वामी पद्म पुराण से वो कैसी इच्छा व्यक्त पद्म पुराण में वर्णन किया गया है, एक भक्त की किस प्रकार की लालसा इच्छा होनी चाहिए, तो कैसे तेजी भक्ति में होनी चाहिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि भक्ति में ज्ञान इंपॉर्टेंट नहीं है, भक्ति में तपस्या इंपॉर्टेंट नहीं है, भक्ति में दान इंपॉर्टेंट नहीं है। हालांकि भक्ति में तपस्या करना बुरा नहीं, दोष नहीं है, दान करना दोष नहीं है, लेकिन वो बहुत महत्व नहीं रखता है। भक्ति में तीव्रता लाना, हमारा जैसे तीव्रता का अर्थ होता है कि सुबह का समय हो जाए, हम उठा क्यों नहीं, हमको उठ जाना चाहिए, तुरंत ही तेजी से उठ जाना और माला पकड़ के जप करने लगना। मंगल का आरती का समय हो गया, तेजी से दौड़ के जल्दी जल्दी तैयार हो जाना, आतुर हो जाना, इसको तीव्रता कहते हैं। लेट नहीं होना। हम कभी कभी हम जैसे मंगल आरती का समय होता है तो हम हाथी की चाल चलते हैं, उधर शंख बज गई। भक्त की चाल हाथी की चाल नहीं होती है, भक्त की चाल घोड़े की चाल होती है, बहुत तेजी से चलता है, बहुत तेजी से काम। जहां भक्ति की अंगों के कार्य करने की बात आती है, भक्त में बहुत तीव्रता हो जाती है। एक बार मुझे याद है 1987 में जब पहली बार मैं जुहू गया, पहली बार, तो वहां उस समय आए थे स्वरूप दामोदर महाराज, जो पहले डॉक्टर कर्ण सिंह थे, साइंटिस्ट थे। और मैं तो परफेक्ट क्वेश्चन, वो प्रश्न, उनकी जो उनका कन्वर्सेशन था श्रील प्रभुपाद जी के साथ, वो मैं पढ़ा था। लाइफ कम्स फ्रॉम लाइफ, जीवन का स्रोत जीवन है, उसको मैं पढ़ा था, 2-3 बार पढ़ा था। तो इनका नाम था, तो मुझे पता चला कि डॉक्टर कर्ण सिंह आए हैं, तो मैं गया। तो मैं उस समय गया तो शंख ग्रीटिंग की शंख जो है सुबह की वो बज चुकी थी। मैं भी गेस्ट हाउस में बॉम्बे जो गए होंगे, गेस्ट हाउस से प्रवेश किया, उसी समय मैं एक पर्सनालिटी देखता हूँ, वो तो मणिपुर के थे, तो लंबे नहीं थे, थोड़ा सा मोटे थे, और सन्यासी इतने तेजी से दौड़ रहे थे, इतने तेजी से दौड़ते दौड़ते शंख, तीसरी शंख बजने के पहले पहुंच गए। मैं तो उतना तेज नहीं था, मैं पीछे था, वो देख रहा था कि तो बहुत हमको अच्छा लग रहा था। मैं तीव्रता की बात कर रहा हूं। और फिर ग्रीटिंग के बाद गुरु पूजा में उन्होंने गुरु पूजा लीडिंग प्रारंभ किया। वो मणिपुरी स्टाइल से हाथ उठा उठा करके लीड करते थे। जब मुझे पता चला, लोगों ने बताया कि यही डॉक्टर कर्ण सिंह है, गोल्ड मेडलिस्ट साइंटिस्ट, मेरे आंख में आंसू आने लगे। देखो प्रभुपाद जी कृपा से एक साइंटिस्ट कैसे नाच रहा है। साधारण व्यक्ति का हृदय, जिसका हृदय सरल होता है वो आराम से नाच लेता है, जिसका हृदय बहुत कठिन होता है वो तो बहुत, उसको नाचना, हंसना नाचना ये बहुत मुश्किल काम है उनके लिए। तो इसलिए मैं बोला एक साइंटिस्ट, प्रभुपाद जी कृपा देखो। तो मैं केवल उनको देख के मेरा हृदय इतना द्रवित हो गया कि मैं देखो, मुझे आंख में आंसू आने लगे उनको देख के। उनका स्पेशली गुरु पूजा का जब कीर्तन कर रहे थे, वो देख करके सब भक्तों के साथ, इसको कहते हैं तीव्रता, इसको तीव्रता कहते हैं। मैं सरल में उदाहरण दिया भक्तों का अनुभव करके। तो यहाँ रूप गोस्वामी प्रार्थना करते हैं, बहुत सुंदर उदाहरण देते हैं, और ये उदाहरण हम सभी लोग समझ सकते हैं। कहते हैं युवती नाम यथा यूनम, यूनम च युवतौ यथा तथा। युवती का अर्थ है नव युवक, नव युवती, 16 साल 18 साल की लड़की। कहते हैं जैसे 16 साल 18 साल की 20 साल की लड़की एक युवक 20 साल 22 साल के प्रति ऑटोमेटिक आकर्षित होता है।
उसको स्कूल जाने की आवश्यकता नहीं है, पढ़ने की आवश्यकता नहीं पड़ी, लेकिन स्वाभाविक आकर्षित होते हैं बगैर पहचान का भी। उसी प्रकार से युवक भी एक यंग नव युवती के प्रति आकर्षित होता है। तो रूप गोस्वामी कहते हैं, हे भगवान, मनो अभिरमते तनवन, मेरा मन उसी प्रकार से आपके प्रति आकर्षित हो। कहते हैं मनो अभिरमते तदवन मनो अभिरमताम त्वयि। कहते हैं जैसे वो लोग का मन इतना तेजी से आकर्षण होता है, वैसा ही मेरा मन आपके प्रति आकर्षित होना चाहिए। उसी प्रकार से कहते हैं मेरा मन भी आपके प्रति आकर्षित होना चाहिए। और ये वास्तव में ये भक्ति की तीव्रता का एक उदाहरण है। ऐसा निवेदन करना चाहिए भगवान। क्यों? इसका अर्थ है कि हमारा मन वास्तव में सेम आकर्षण है, क्योंकि हम लोग का हृदय भौतिक कलमश से ढका हुआ है, काम से, क्रोध से, लोभ से, लालच से। इसकी वजह से हमारा भौतिक आकर्षण हो रहा है। तो ये आकर्षण वास्तव में भगवान के साथ होना चाहिए। वो आकर्षण तो आत्मा का ही है, सेम है। जैसे हम इस अनर्थ से दूर होते हैं तो ऑटोमेटिक आकर्षण हमारा बढ़ जाता है। इसके लिए जैसे बच्चे को कभी, युवक को कोई सीखने की आवश्यकता नहीं होती, उसी प्रकार से हम लोग को केवल अनर्थ दूर करने की आवश्यकता होती है। अनर्थ अपने जैसे हमारा हृदय पवित्र होगा, ऑटोमेटिक हम भगवान के प्रति आकर्षित हो जाएंगे। तो ये प्रार्थना हम लोग के लिए बहुत उपयोगी है बिगिनिंग की, क्योंकि ये प्रार्थना से हमारे अनर्थ दूर होंगे, हम भक्ति को दृढ़ता पूर्वक करेंगे। तो अभी बहुत सुंदर ढंग से श्री प्रभुपाद जी वर्णन करते हैं बहुत। ये इस बात को तो मैं पढ़ना चाहता हूं। हे प्रभु, मुझे पता है कि युवतियों में युवक के लिए स्वाभाविक श्रेय है और युवकों में युवतियों के लिए स्वाभाविक श्रेय पाया जाता है। मेरा आपके चरणों में यह प्रार्थना है कि मेरा मन उसी तरह आपकी ओर आकर्षित हो। ये भौतिक नहीं है, ये 100% स्पिरिचुअल है, आध्यात्मिक है। तो ऐसी प्रार्थना, ऐसा निवेदन हम लोग को भगवान के चरणों में करना चाहिए। कहते हैं यह उदाहरण अत्यंत उपयुक्त है। जब कोई तरुण या तरुणी विपरीत लिंग वाले को देखती है तो उसमें बिना परिचय के ही सहज आकर्षण हो जाता है। बिना किसी प्रशिक्षण का अर्थ है शिक्षा के ही काम वासना के आवेग के कारण सहज आकर्षण उत्पन्न होता है। काम वासना, लस्ट के कारण। यह तो भौतिक उदाहरण है, किंतु भक्त की यह प्रार्थना है कि उसमें परमेश्वर के प्रति वैसे ही आकस्मिक आसक्ति उत्पन्न हो जाए जो किसी लाभ की आकांक्षा तथा कारण से मुक्त हो। भगवान के प्रति यह सहज आकर्षण आत्म साक्षात्कार का परफेक्शन है, सिद्धि अवस्था है। तो ऐसी प्रारंभिक प्रार्थना होनी चाहिए। ये प्रारंभिक प्रार्थना देखिए हमारे हृदय के कंटामिनेशन, अनर्थ से संबंधित है। और ये प्रार्थना में ये भी शिक्षा है कि सेम आकर्षण हम लोग का भगवान के साथ स्वाभाविक हो सकता है जब हम लोग संपूर्ण अनर्थों से मुक्त हो जाएंगे। तो ये पुराणों में, पद्म पुराण में ऐसा उदाहरण दे करके हम लोग को ये समझाया गया है कि हमारा आकर्षण सेम चीज भगवान के प्रति होना चाहिए। तो अभी कहते हैं दैन्य बोधिका, कहते हैं ये दैन्य का अर्थ है दीनता, नम्रता। तो जब हम इस प्रकार से जब हम प्रार्थना करते हैं, पहली जो प्रार्थना हुई, हमारे हृदय पवित्र होता है, भगवान के भक्ति पर बहुत आकर्षित हो जाते हैं। तो आकर्षित हो जाने का अर्थ होता है श्रवण के प्रति आकर्षण,
जप के प्रति आकर्षण, शिव विग्रह की सेवा के प्रति आकर्षण, भक्तों के संग के प्रति आकर्षण, ये सब इसका ही कहते हैं अट्रैक्शन। आकर्षण का अर्थ है अट्रैक्शन। अब देखिए, ऐसा नहीं है कि हम कभी कभी केवल हम सेवा के प्रति आकर्षण होता है, हम अट्रैक्शन रहता है, श्रवण के प्रति नहीं रहता है। या श्रवण के प्रति हमारा आकर्षण होता है तो हम सेवा, भक्तों की सेवा नहीं करना चाहते, वैष्णव सेवा में हमारा आकर्षण नहीं होता है। तो ये सब बहुत ऐसी चीजें दोष युक्त होती है जिसको हम लोग श्रवण से दूर कर सकते हैं, क्योंकि श्रवण से ही सेवा में आसक्ति बढ़ती है। भक्त से हम सुनते हैं, श्रवण से भक्ति महिमा का ज्ञान होता है। आप देखिए, सब साथ में चलते हैं। हम श्रवण करते हैं, किसे? भक्त से करते हैं। श्रवण से ही भगवान और भगवान के भक्तों की महिमा का ज्ञान होता है, श्रवण से ही। इसलिए साधु संग बहुत जरूरी है, भक्तों का संग, भक्तों का संग बहुत जरूरी है। अब जब हम थोड़ा एडवांस हो जाते हैं तो हमारे हृदय की भावना बदलती है। आप देखो, बिगनिंग की भावना भक्ति दिखाने की होती है। हम अपने शिक्षा गुरु को बोलते हैं, प्रभु जी हमने आज 20 माला कर लिया, आज 6 माला मुश्किल से हो पाया प्रभु जी, हम शेयर करना चाहते हैं। जो भक्ति करते हैं वो अच्छा भी है, उसमें उत्साह होता है। जैसे पुत्र जो होता है ना, कुछ काम थोड़ा बड़ा करता है तो माँ बाप को बताना चाहता है, आज स्कूल में हुआ, आज वो हुआ, आज हमने इतना पढ़ लिया, आज में। ये बहुत अच्छी बात है, ऐसा नहीं कि दोष है, इसमें कोई दोष नहीं। जैसे जो कोई कमाता है, उसका पिताजी है, तो वो बोलता है कि भाई हमने, पिताजी आज हमने ये डीलिंग किया, ये मकान खरीदना चाहता हूँ, ये गाड़ी लिया, तो वो शेयर करता है, क्योंकि पिताजी बहुत खुश होते हैं तो इसलिए बताता है, और उससे पुत्र को आनंद आता है। इसको कहते हैं शेयर, एक दूसरे से चर्चा करते हैं। ये बहुत अच्छी बात है, इसलिए बहुत अच्छी। एक बार एक बहुत बड़े बिजनेसमैन थे, उनके पिता की डेथ हो गई नैरोबी में, तो मैं उनके ऑफिस में मिलने के लिए गया। वो बोलते अभी बिजनेस करने की इच्छा नहीं हो रही। मैं बोला क्या बात हो गई? बोलते हमारे पिताजी को अभी नहीं है, मैं जाके उनको बताता था हमने आज ये किया, ये किया, ये किया, अभी किसको बताऊंगा? तो इस प्रकार से जब हम प्रारंभ में जब भक्ति करते हैं तो शिक्षा गुरु और दीक्षा गुरु की उपस्थिति बहुत इंपॉर्टेंट है। इसलिए कहते हैं ना, हमारे पास, हम लोग कहते हैं ऐसे, हालांकि जो गुरु उपदेश दे रहे हैं पुस्तक में भी है, लेकिन वर्तमान गुरु होने चाहिए। प्रारंभ में वर्तमान गुरु होने चाहिए। तो वर्तमान गुरु हमेशा अवेलेबल होते हैं, उपस्थित होते हैं शिष्य के प्रति। वो शिष्य कुछ कार्य करता है, जाके बताता है, और वो जैसे पुत्र जो पिता बहुत खुश होता है, ऐसे गुरु भी बहुत खुश होते हैं शिष्य के कार्यों से। तो कहते हैं कि मैं अब किसको शेयर करूंगा? तो प्रारंभिक में गुरु बहुत आवश्यक है। तो जो वर्तमान गुरु हो उनके साथ वार्तालाप होना चाहिए, शेयर होना चाहिए। तो इससे बहुत शिष्य को उत्साह होता है, और गुरु भी को अनुभव होता है कि हमारा शिष्य कितना भक्ति में उत्साह पूर्वक प्रगति कर रहा है। तो ये बहुत आवश्यक है। इसलिए कहा गया है कि हमें वर्तमान गुरु होने चाहिए। हमने तुमको शेयर तो कर दिया, तो होने चाहिए। लेकिन जब हम इस प्रकार से थोड़ा एडवांसमेंट होते हैं तो हमारे हमें दीनता, नम्रता बहुत प्रचुर मात्रा में आती है। दीनता का अर्थ है नम्रता। दीन, हमारा कोई, दीनता क्या होता है? हमारे में कोई ताकत नहीं, हालांकि आप में ताकत है, हमारे में कोई ताकत नहीं है। ये तो सब कुछ भगवान की कृपा से, वैष्णव की कृपा से हो रहा है। इसको दीनता कहते हैं। तब रूप गोस्वामी वर्णन करते हैं, यहाँ कहते हैं कि हे प्रभु मुझसे कोई बढ़ हे प्रभु मुझसे बढ़कर कोई अन्य पापी जीव नहीं है, और न ही मुझसे बढ़कर कोई अपराधी है। मैं इतना पापी और अपराधी हूं कि आपके समक्ष अपने पाप कर्मों को अंगीकार करने के में आने में लज्जा आती है, शर्म आती है। तो बहुत सुंदर है श्लोक, रूप गोस्वामी कोट करते हैं। ये भी पद्म पुराण से ही श्लोक है, प्रभुपाद जी ट्रांसलेशन किया।
कहते हैं मां तुल्यो नास्ति पापात्मा न अपराधिन कश्चन परिहारे पि लज्जा में किम बुर्वेति पुरुषोत्तम। बहुत सुंदर श्लोक है। कहते हैं कि मां तुल्यो नास्ति पापात्मा, मेरे समान कोई पापी नहीं है। देखिए, भगवान के समक्ष जाकर के अपनी प्रशंसा नहीं करना चाहिए और गुरु के समक्ष जाकर के अपनी महानता का वर्णन नहीं करना चाहिए। हालांकि मान लीजिए आपने कोई पाप भी नहीं किया है, देखिए पाप के बगैर इस भौतिक जगत में हम आ कैसे सकते हैं। भौतिक शरीर तो पाप की देन है, हमारे कर्मों की देन है। कोई व्यक्ति कम पाप किया है, कोई बहुत पाप किया है, उसी पाप के अनुसार उसको सजा मिलती है। तो इस प्रकार से वर्णन करते हैं कि भगवान के समक्ष जाकर के नहीं कि मैं ब्राह्मण कुल से आया हूं, मैं तो सन्यासी गोस्वामी कुल से आया हूं, ऐसी इसको दैन्य बोधिका प्रार्थना नहीं कहते हैं, दीनता नहीं कहते हैं। तो यहां कहते हैं कि एक भक्त प्रार्थना करता है मां तुल्यो ना, मेरे समान संसार में कोई पापी नहीं है। एक भक्त नहीं, जितने भक्त होते हैं सबकी प्रार्थनाएं जो एडवांसमेंट करता है। जो व्यक्ति प्राकृतिक भक्त है वो जब उसका नाम नहीं अनाउंस किया जाए वो तो पूरा टेम्पल अपने सर पे ले लेगा। इतना अभी मैंने इतना डोनेशन किया, मेरा नाम कहाँ लिखा हुआ है, और अपने मित्रों को भेजता है कि आप जाना उस मंदिर में, उस मंदिर में जाना, देखना मेरा नाम, देखना पढ़ लेना जहां सूची लिखा है। अपने रिलेटिव को, संबंधी को इसलिए भेजता है कि दर्शन करने जाना, और अपना भगवान को देखने के लिए नहीं, अपना नाम दिखाने के लिए। आप देखिए कितना अंतर है, कितना अंतर है। और कृष्णदास कविराज गोस्वामी इतने महान भक्त हैं, उनके स्वप्न में नित्यानंद प्रभु ने आदेश दिया आप वृंदावन जाओ। अब वृंदावन आते हैं और संपूर्ण भक्तों के प्रार्थना करने से वो चैतन्य चरितामृतम ग्रंथ लिखते हैं। और चैतन्य चरितामृतम ग्रंथ कितना महान है, भक्त सिद्धांत सरस्वती ठाकुर कहा करते थे अगर कोई बाढ़ आए तो आप 3 बुक सब कुछ छोड़ दीजिए, डूबने दीजिए, पर भगवत गीता, भागवतम और चैतन्य चरितामृतम को लेके जाइए अपने सर पे ढोके। कहते हैं अगर आपको ऐसा लगे कि आप डूब जाएंगे, इसका 3 पुस्तकों का भार बहुत है, तो आप भगवत गीता को छोड़ दीजिए, पर भागवतम और चैतन्य चरितामृतम को लेके जाइए। लेकिन आपको अगर ऐसा भी आ जाए कि आप फिर अभी डूब रहे हैं तो आप भागवतम को छोड़ दो, लेकिन चैतन्य चरितामृतम को कभी मत छोड़िए, इतना महान ग्रंथ है। तो चैतन्य चरितामृतम के आथर कृष्णदास कविराज गोस्वामी लिखते हैं पूरी शेर कीट हैते मुझ से लघिष्ठ, जगाई मधाई हैते मुझते पापिष्ट। आप सोचिए, हमारी आवाज आप लोग को सुनाई दे रही है। तो कहते हैं कि मैं नावदान के कीड़े से भी मैं गिरा हुआ हूं, और जघाई मधाई से मैं पापी हूं। इसको दीनता कहते हैं, दैन्य कहते हैं। कितने महान है। भक्तलोक ठाकुर लिखते हैं ओ वैष्णव ठाकुर तुम्हार कुकुर, वैष्णव ठाकुर मैं आपका कुत्ता हूं। आपके कुत्ता का अर्थ होता है, आजकल तो अमेरिका में कुत्ता बोलना तो बहुत महान बात है, उसके लिए गाड़ियां हैं, प्लेन से चलता है, डॉक्टर्स हॉस्पिटल बनी हुई हैं। मैं तो इतना, इसलिए माया का जगत, यह पृथ्वी का सर्वोपर देश है। आप देखिए जहां कुत्ते की सेवा मनुष्य से भी अधिक होती है। मैंने भारत में तो कुत्ते गली गली में घूमते रहते हैं बेचारे, एक एक टुकड़े रोटी के लिए। लेकिन यहाँ मनुष्य को भीख मांगते हुए देखा, लेकिन कुत्ते को मैं रोटी के लिए घूमते नहीं देखा। मैं देख लिया कि मनुष्य लोग यहाँ के जो भिखारी हैं भिक्षा दूसरे स्टाइल से मांगते हैं, पर मांगते तो हैं, पर मैंने कुत्ता कहीं देखा नहीं कैसे घूम रहा है।
एक दिन मैं जा रहा था, कहाँ जा रहा था, ऐसे साथ में थे कौन, तो वो अभी वो हमारे ख्याल से उनके पास कुत्ता था, किसी किसी ढंग से गाड़ी से जंप कर गया। हाँ, मैं रास विलास प्रभु के साथ जा रहा था यूटा। तो रास्ते में वो बहुत तूफान हो गया, वो क्योंकि चारों तरफ पुलिस स्टॉप कर दिया क्योंकि कुत्ता गाड़ी से कूद गया और वो सब गाड़ियां बंद कर स्टॉप कर दी गई। वो जिसका कुत्ता है बेचारा भाग रहा है, और कुत्ता एक साइड भाग रहा है और वो भी भाग रहे हैं, अंत में पुलिस भी दौड़ रही है। अंत में कुत्ते फिर कंट्रोल करके गाड़ी में रखा। तो कितना मर्यादा है तो यहाँ कोई बोले भाई कुत्ता, वरना तो बोले अच्छी बात है कि इसमें क्या दोष है, कितने नौकर हैं, कितना कुत्ता घुमाने के लिए लोग नौकर रखते हैं जिसके पास समय नहीं है तो बहुत चीजें ऐसे, कितनी व्यवस्था है। मैं ऐसे सब जगह होगा, लेकिन मैं उधर एलए में घूम रहा था, तो मैं एक छोटा छोटा बॉक्स है, उसमें काली काली प्लास्टिक बैग है। मैं पूछा भाई इसमें ये क्या, किसके लिए है? उन्होंने जो कुत्ता घुमाते हैं बैग निकाल के स्टूल पास करते हैं उसके लिए लेने के। कितनी सुविधा गवर्नमेंट बना, भारत में किसी के लिए, मनुष्यों के लिए भी नहीं है ऐसा बनाया गया है कहीं सुविधा ही नहीं, आप देखो तो कहने का अर्थ है, आप देखिए कहने का अर्थ है हमारा, इतने महान है कृष्णदास कविराज गोस्वामी, लेकिन उनका हृदय जो है क्या फील कर रहा है कि मैं कितना निम्न हूं, कितना छोटा हूं। इसको कहते हैं दैन्य। कहते हैं कि आपके समक्ष अपने पापों के बताने में लज्जा आती है। ये भारत में कल्चर है। कोई आदमी, कभी सिगरेट भी लोग चोरी से पीते थे, कभी कभी किसी की बुरी आदत पड़ जाए, सिगरेट चोरी से पीते थे। और स्पेशली बहुत भारत में आज तो सब विदेशी सभ्यता आ गई, कोई मांस खाता था किसी को पता न चले, पिता को, माता को, परिवार को, वो दूर जाके कहीं मीट खाने वाले बाहर बनाते होंगे, चोरी से खा के आए, चोरी के खा के आता था हमको तो बोलना नहीं चाहिए, लेकिन सब्जेक्ट के विषय में एक बोलता हूँ। मेरे जब मैं हाई स्कूल में पढ़ता था, हाई स्कूल के बाद हम विलेज स्कूल में पढ़े, तो वहां से हम एक सिटी स्कूल में एग्जाम देने गए। सब बच्चों ने, हम मिल गए, कोई बच्चे पिक्चर तो देखे नहीं थे उस समय तक, मतलब 14 साल की उम्र हो गई थी। अभी तो ये चैतन्य प्रभु 14 साल की उम्र में यूनिवर्सिटी में जा रहे हैं तो 14 साल के हम लोग, पहली बार हम लोग सलाह किया चलो आज फिल्म देखेंगे। सब स्टूडेंट 10-12 मिल करके, एग्जाम पूरा हो गया था, देखा तो चोरी से देखा, किसी को पता न चले। एग्जाम खत्म हो गया है, हमारे माता पिता को, किसी को पता नहीं होना चाहिए, सब गुप्त रूप से जाके टिकट निकाला, तो जाके देखा। और दूसरे दिन घर सबको पता चल ही जाता है? तो हमारी माँ को पता चल गया, तो माँ बहुत रोने लगी चारों तरफ से। तो मैं घर पे पहुंचा तो बहुत रो रही है, और मुझे बोल नहीं सकती है, लेकिन रो रही। मैं पूछा कि माँ क्यों रो रही है, दूसरे से पूछा, तो बोलते हैं इसलिए रो रही है कि वो बोलती है कि मेरा बच्चा नंगी लड़कियों का फोटो देख रहा है फिल्म में। मतलब उसको इतना ही पता था फिल्म तो देखे नहीं थे। तो कहने का अर्थ है, हमारी बात तो दूर रही, माँ बाप को भी कितनी शर्म आती थी कि मेरा लड़का कितने खराब रास्ते पे जा रहा है। मेरा उदाहरण मैं इसलिए दे रहा हूं, इसलिए कहते हैं कि हे भगवान, हम इतना बड़ा पापी हूं, लेकिन मैं आपके समक्ष अपने पाप को प्रेजेंट करने मुझे शर्म आता है। आप हमारे परम पिता हैं। देखिए आजकल देखो, किसी को शर्म नहीं आ रहा है। गुरु 2 बार इंस्ट्रक्शन देते हैं, 3 बार इंस्ट्रक्शन देते हैं, शिष्य ये मत करो, ये मत करो, वहां मत देखो, ये करो, लेकिन कोई शर्म भी नहीं आती। लोग आज देखिए कितना वातावरण खराब हो गया, शर्म नहीं आ रही लोग।
तो कहने का अर्थ है, यहाँ देखिए रूप गोस्वामी ऐसे वर्णन करते हैं। तो किसी को इतना दावा नहीं करना चाहिए। कहते हैं निंदा, अभी सब सुदामा विप्र एक उदाहरण है भागवतम में। सुदामा विप्र जब अपनी धर्म पत्नी के आग्रह से भगवान कृष्ण को द्वारिका में मिलने गए, हम सब जानते हैं भगवान ने उनका कितना आदर किया, कितना आदर किया, और उनका पूजा किया, आरती किया, और सब। उनको ये भी पता नहीं कि उन्होंने कुछ वरदान दिए कि नहीं दिए, उनको कुछ दक्षिणा दिए कि नहीं। हालांकि दे दिए थे, वो इच्छा भी नहीं करते थे, वो तो पत्नी की इच्छा थी, वो इच्छा नहीं करते थे। वापस जब आ रहे थे तो बहुत सुंदर उनकी विचारधारा है, इसी दैन्य बोधिता का, उनकी दीनता क्या है, इसी संबंधित है। इसलिए मैं उस श्लोक को कोट करना चाहता हूं। उनका आप देखिए भक्तों का विचार, ये देखिए हम जब भक्तों के विचार को सुनते हैं तो उस विचार की तरफ आकर्षित होते हैं। यही तो फल है श्रवण करने का, श्रवण करने का। और हम, हमारे प्रति वो विचार नहीं है तो हम सोचते देखो हमारा विचार कितना गंदा है, हमारा ठीक नहीं है, हम अपने को कितना महान समझते हैं, हमारा बैकग्राउंड कितना अच्छा है। तो हालांकि भगवान कृष्ण ने उनकी पूजा किया, उनकी आरती किया अपनी धर्म पत्नी रुक्मिणी देवी के साथ, और अपने बेड पे बिठा करके आरती किया। तो वो वापस जाते कहते हैं, क्वा हम दरिद्र पापी हम। देखो मैं कितना दरिद्र हूं, क्योंकि गरीबी जो है पूर्व जन्म के पाप से ही मिलती है। ऐसा नहीं वो बनावटी बोल रहे हैं। कहते हैं क्वा हम दरिद्र पापी हम, मैं तो इतना गरीब इसलिए हूं कि हमने पूर्व जन्म में बहुत पाप किया है। तो मेरा स्थित प्रेजेंट क्या है कि मैं कितना दरिद्र हूं और पापी हूं। और कहते हैं क्वाहम कृष्ण श्री निकेतन, कहां भगवान कृष्ण द्वारिकाधीश है। कितना अंतर है। सुदामा और भगवान कृष्ण स्वयं सुदामा वर्णन कर रहे हैं। एक तरफ तो भगवान कृष्ण श्री निकेतन, श्री का अर्थ है लक्ष्मी, जो निकेतन का अर्थ है मकान, घर। वो अपनी धर्म पत्नी लक्ष्मी के साथ रहते हैं कृष्ण। और कहा मैं इतना दरिद्र हूं, पापी हूं, हमारे पास झोपड़ी भी नहीं है रहने की। लेकिन और दूसरा क्या है, क्या हम ब्रह्म बंधु, मैं ब्राह्मणों से भी गिरा हुआ, ब्राह्मण कहने के योग्य नहीं हूं। ब्रह्म बंधु का अर्थ है कि ब्राह्मण कुल में जन्म लिया, ब्राह्मण का कार्य कर नहीं कर रहा है। हालांकि सुदामा भी ब्राह्मणों में सर्वोपरि वैष्णव है, लेकिन कहते हैं क्वा ब्रह्म बंधु इत अस्माहम, मैं ब्रह्म बंधु हूं, दरिद्र हूं, पापी हूं। लेकिन महान बात क्या है, भगवान की महानता है, बाहुभ्याम परिरंभित है। हमको उन्होंने अपने दोनों भुजाओं में आलिंगन किया। ये स्मरण करके भाव में आते हुए उनका पता नहीं चला कब अपने गांव में पहुंच गए। घूम घूम के खोज रहे हैं कि मेरी झोपड़ी कहाँ गई, कहाँ गई। जब झोपड़ी रहे तो न मिले। भगवान ने तो अपने संपूर्ण ऐश्वर्य को उनको दे दिया। ये भक्त की भावना है। तो प्रभुपाद जी बहुत सुंदर हम लोग की शिक्षा के लिए वर्णन करते हैं। यह भक्त की सहज स्थिति है। जहां तक बद्ध आत्मा की बात है, बद्ध आत्मा मीन्स कंडीशनड सोल, इसमें आश्चर्य नहीं है कि विगत जीवन में वह कुछ न कुछ पाप कर्म किए रहता है, और इसे भगवान के समक्ष अंगीकार किया जाना चाहिए। ऐसा कर लेने पर भगवान निष्ठावान भक्त को क्षमा कर देते हैं। आप देखिए निष्ठावान इंग्लिश में कहते हैं सीरियस एंड सिंसियर डियोटी, संस्कृत में कहते हैं निष्ठावान। निष्ठावान से दोनों अर्थ निकल जाते हैं। तो भगवान जो है अपने निष्ठावान, सिंसियर और सिंसियर भक्त को हर प्रकार से क्षमा कर देते हैं। फिर प्रभुपाद जी वार्निंग देते हैं हम लोग को, इसलिए मैं प्रभुपाद जी फाउंडर आचार्य है, मैं उनके शब्द को आप लोग के समक्ष प्रस्तुत करना चाहता हूं। कहते हैं कि
इसका अर्थ यह नहीं होता है कि भगवान की अहेतुकी कृपा, अहेतुकी कृपा का अर्थ है हम उसके योग्य नहीं हैं, क्योंकि भगवान ने हमके हमारे पाप को क्षमा कर दिया है। इसको अहेतुकी कृपा कहते हैं उसका लाभ उठाना नहीं चाहिए, कि उसका लाभ उठा करके हम लोग को बार बार पाप नहीं करना चाहिए और बार बार आके क्षमा नहीं करना चाहिए, क्योंकि भगवान तो सर्वज्ञ हैं, आपके हृदय को जानते हैं। आप बार बार पाप करोगे, बार बार आके मांगोगे, भगवान तो मुस्कुराएंगे हमारा भक्त कैसा है। तो प्रभुपाद जी वार्निंग देते हैं, ऐसी मनोवृत्ति केवल निर्लज्ज पुरुषों में पाई, जो निर्लज्ज है, जिनको कोई शर्म नहीं है, ऐसे ही भक्तों में पाई जाती है। वो बार बार नियम तोड़ेंगे, बार बार गुरु के सामने गुरु गुरु महाराज गलती हो गई, गुरु महाराज गलती हो गई बोलते रहे। कभी कभी गुरु महाराज के सम्मुख होते हैं, हमारे गुरुदेव को जानते नहीं है, उनको कुछ पता नहीं है, तो उनके सामने तो खूब प्रेजेंट करेंगे मैं बहुत महान भक्त हूँ, लेकिन भगवान के सामने भी प्रणाम करेंगे खूब, हमने इतना दक्षिणा डाल दिया, डोनेशन बॉक्स में इतना कर दिया, इतना कर दिया, उसको ही भक्ति मानते हैं, उनको शर्म नहीं आती। जब मैं अपने पाप, यहाँ अच्छा, यहाँ यह स्पष्ट कहा गया है कि जब मैं अपने पाप कर्मों को अंगीकार करने के लिए आता हूं तो मुझे लज्जा आती है। भगवान समझते हैं आप न, तो भगवान तुरंत क्षमा कर देते हैं कि ये व्यक्ति किसी न किसी ढंग से आदत बस कर दिया, लेकिन बहुत शर्मिला है, प्राउड नहीं है। इस तरह यदि कोई व्यक्ति अपने पाप कर्मों के कारण लज्जित नहीं होता और यह जानते हुए पुनः वही पाप कर्म करता है, तो भगवान उसे क्षमा कर देंगे। तो यह अत्यंत पूर्ण मूर्खतापूर्ण है। यह मूर्खता है कि भगवान हमेशा क्षमा करते रहेंगे, नहीं, नाम नो बला दे ऐसी पाप बुद्धि, ये बहुत बड़ा पाप है। तो प्रभुपाद जी बहुत सुंदर ढंग से उदाहरण देते हैं, जैसे क्रिश्चियन लोग का। क्रिश्चियन लोग चर्च में जाते हैं, 7 दिन खूब पाप करते हैं, एक दिन सोचते हैं जाके क्षमा मांग लूंगा, सब पाप पूरा हो जाता है, फिर जाके करते हैं। अभी नारद पंचरात्रि से फिर दूसरा उदाहरण दिया गया है। अभी तीसरी विज्ञप्ति है, लाल समय पढ़ करके फिर जल्दी समाप्त करना चाहता हूं प्रश्न उत्तर के लिए, 15 मिनट ही समय है। एक लालसामय, क्योंकि इसमें ज्यादा समय लिया क्योंकि हम लोग के लिए महत्वपूर्ण है इसलिए। और एक लालसामय विज्ञप्ति है, हम लालसा करते हैं, डिजायर करते हैं किस प्रकार से भगवान की सेवा करना चाहिए। कहते हैं कदा गंभीर्या वाचा श्रिया युक्तो जगतपते चामरम ब्रह्म गस्तम मामेव कुरुवीस बक्षसी। भक्त प्रार्थना करता है कि जैसे जिस प्रकार से लक्ष्मी वैकुंठ लोक में सेवा करती हैं चामर से, कब मेरा दिन आएगा मैं भी आपके समक्ष चामर ढुलाना चाहता हूं। एक तो एक प्रकार की प्रार्थना है। दूसरे प्रकार की प्रार्थना है, कहते हैं कि कदा हम अमुना तीरे नामानि तव कीर्तयन उद्वास्प पुंडरीकाक्ष स्वचरिस अंग तांडव। कहते हैं कि हे प्रभु, हे कमल नयन, वह दिन कब आएगा जब मैं यमुना के तट पर पागल की भांति आपके पवित्र नाम का उच्चारण करता रहूंगा और मेरी आंखों से अविरल आंसू बहती रहेगी। ये भक्तों की सिद्धि की अवस्था है, परफेक्शन ऑफ डिवोशनल सर्विस। एक तो वैकुंठ लोक की प्रार्थना बताया, पंखा झलने का। दूसरा है गोलोक वृंदावन की प्रार्थना है, जो यमुना के तीर में रागानुगा भक्ति की प्रार्थना है। अभी प्रभुपाद जी बहुत सुंदर ढंग से 5-7 लाइन में लिखते हैं, मैं आपको पढ़ करके सुना करके फिर प्रश्न उत्तर कर प्रारंभ करूंगा। दूसरे दूसरे शब्दों में मनुष्य को सीखना चाहिए कि भगवान को किस तरह रो कर पुकारा जाए। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट। बनावटी रोना नहीं कि हृदय में हंसी आ रही है, बाहर से रो के सुना रहे हैं।
बाहर के से रो के सुना, हृदय में तो हंसी आ रही, हृदय में खुश है, इंद्रिय तृप्ति की भावना पूरी हो रही है, लेकिन बाहर से लोगों को दिखाने के लिए ऐसा रोना नहीं। तो कहते हैं मनुष्य को सीखना चाहिए कि भगवान को किस तरह रो कर पुकारा जाए। इस छोटी सी युक्ति को सीखना चाहिए और किसी विशेष प्रकार की सेवा में लगने के लिए उत्सुक होकर सचमुच रोकर पुकारना चाहिए। यह लौल्यम है, इसको कहते हैं लौलम। कृष्ण भक्ति रस भावना मति यद कुतोपलभ्यते, लौल्यम एकलम मूल्यम जन्म कोट सुकृत न लभ्यते। श्रील रूप गोस्वामी भक्त सम सिंधु में वर्णन करते हैं, कहते हैं जो रस भावना मति, जो हमारी रस भावना की मति है, बुद्धि है, वो कहीं से मिले खरीद लेना चाहिए, लेकिन उसकी कोई कीमत नहीं है। केवल लौल्यम, ग्रीड ऑफ डिवोशनल सर्विस एक ही कीमत है, किसी भी कीमत पे मिले उसे हमें ले लेना चाहिए। तो प्रभुपाद जी ये व्याख्या करते हैं, कहते हैं यह लौल्यम कहलाता है ऐसे आंसू सर्वोच्च सिद्धि का मूल्य है। यदि कोई विशेष प्रकार से भगवान से मिलने और उनकी सेवा करने के लिए अत्यधिक उत्सुक रहता है तो उसे लौल्यम कहते हैं। तो उसी मूल्य को चुकाकर वह भगवत धाम में प्रवेश कर सकता है, अन्यथा किसी भी भौतिक मूल्य के टिकट के बल पर वह भगवान धाम में प्रवेश नहीं कर सकता। ऐसे प्रवेश के लिए जो मूल्य देना पड़ता है यही लौल्यम अर्थात लालसामयी इच्छा है। सो श्री वृंदावन दास ठाकुर अपने महान भक्त चैतन्य भागवतम में वर्णन करते हैं भक्ति का। कहते हैं भक्ति योग भक्ति योग भक्ति योग धन। कहते हैं जो भक्ति योग है, 3 बार कहते हैं भक्ति योग भक्ति योग। कहते हैं जो भक्ति योग है वही भक्ति का धन है। तो कैसा है, कौन सी भक्ति? कहते हैं भक्ति योग कृष्ण नाम स्मरण क्रंदन। कहते हैं भक्ति योग क्या है? कृष्ण नाम है, कृष्ण नाम लेना है और कृष्ण लीलाओं का स्मरण करना है और रोना है। उसके लिए रोना है, हमको ये क्यों नहीं मिल रहा है, हमको क्यों नहीं मिल रहा है, हम सुबह क्यों नहीं उठ पा रहा हूं, हम माला अच्छा से क्यों नहीं जप कर रहा हूं, इसके लिए बहुत रोना है। ये बिगिनिंग का है। एक साधना के लिए रोना चाहिए और दूसरा आदमी सिद्धि प्राप्त करता है तो उसके लिए रोता है। तो इसके लिए भी रोना चाहिए, हमारा साधन अच्छा से नहीं हो रहा है क्यों, इंक्वायरी करना चाहिए, भक्तों की कृपा प्राप्त करना चाहिए, उसके लिए कोशिश करना चाहिए। इस प्रकार से हम भक्ति में प्रवेश कर सकते हैं। अभी मैं आप लोग से प्रार्थना करना चाहता हूं कि अभी काफी है, जैसे इसमें प्रार्थनाएं हैं, एक आइटम है भगवान का प्रसाद ग्रहण करना है, चरणामृत का पान करना है, अर्चा विग्रह पर चढ़ाए गए फूलों अथवा अगरबत्ती का सुगंध है, फिर अर्चा विग्रह का स्पर्श करने का क्या दोष है, क्या फल है, अर्चा विग्रह का दर्शन करना, आरती और उत्सवों को देखना। इतना आइटम है। ये मेरी प्रार्थना है कि आप लोग सब पढ़ लेना, इसमें बहुत व्याख्या करने की आवश्यकता नहीं है। अभी 10वां अध्याय है श्रवण और स्मरण, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो मैं नेक्स्ट क्लास जो दूंगा ये 10वें चैप्टर दूंगा कि व्हाट इज रूल्स टेक्निक्स ऑफ हियरिंग एंड रिमेम्बरिंग। तो आप लोग पीछे के 4-5 आइटम है पढ़ लेना, नहीं तो भक्त समय सिंधु में बहुत समय लग जाएगा और वो कोई कठिन नहीं है, तो आप सब समझ सकते हैं। हरे कृष्णा। तो अभी कोई प्रश्न है? अंकित जी सबको रिक्वेस्ट करिए, कोई प्रश्न है तो पूछें, कोई शंका है, समाधान है। हमारे पास 10 मिनट समय है। हरे कृष्णा ऑल डिवोटीज। आप सभी के पास कोई प्रश्न है तो पूछ सकते हैं महाराज जी से। You all हरे can कृष्ण प्रभु, raise your दंडवत hands. प्रणाम।
हाँ, कई हाथ तो उठा है, प्रभु पूछे। हरे कृष्णा प्रभु, दंडवत प्रणाम। हाँ, दंडोत दंडोत प्रभु जी। प्रभु जी, वैष्णव का कृपा कैसे प्राप्त करें? हरि मैं गोपालक दास। हाँ, हर गोप पालक दास, आपके पास ऑलरेडी वैष्णव की कृपा है। आप फिर भी अभी और सीखो चाहिए। कैसे। आपको सीखना चाहिए कैसे हम दूसरे के ऊपर कृपा करें। और चाहिए प्रभु। तो मैं तो बहुत मैं बहुत प्रसन्न हो गया और धन्य हो गया आपका श्रवण करके। आप कैसे हमारे साथ ज्वाइन हो गए। ये हर गोपालक प्रभु जो इस्कॉन का नैरोबी केनिया का फार्म है, नया फार्म है, उसके मैनेजर हैं। तो बहुत वहां से सुन रहे हैं हर गोपालक। ऑलरेडी आपके ऊपर कृपा है, गौ माता की कृपा है, भक्तों की कृपा है। सेवा से ही कृपा मिलती है, दूसरा कोई थैंक यू रास्ता प्रभु। नहीं। और पहली सेवा है श्रवण करना। हाँ, ठीक है। थैंक यू प्रभु, हरे कृष्णा। हाँ। धन्यवाद। हाँ, और पूछिए, और दूसरे हैं कि हाँ, एक एक करके पूछ सकते हैं। हाँ प्रभु जी, देवेंद्र प्रभु पूछिए, देवेंद्र केशव प्रभु। हरे कृष्णा महाराज, धन्यवाद प्रणाम। दंडोत प्रभु। महाराज, साधक प्रारंभ में किसी न किसी उद्देश्य से या इच्छा से भक्ति आरंभ करता है, परंतु आगे चलकर उस उद्देश्य को शुद्ध करना और केवल भगवान की प्रसन्नता हेतु भक्ति करना, ये कैसे करे और इसके लिए क्या दृष्टिकोण अपनाना उसने चाहिए? इसके लिए तो रूप गोस्वामी ने 64 आइटम वर्णन किया। ये प्रारंभिक में हर व्यक्ति का कोई न कोई उद्देश्य होता है, जैसे ध्रुव महाराज का उद्देश्य था। लेकिन वो साधन भजन हम स्ट्रिक्टली सिंसियरली और सीरियसली करते हैं, तो अंत में हमारी भावना होती है कि तब क्या है, साधन भजन से हम आध्यात्मिक जीवन में प्रोग्रेस करते हैं। जब प्रोग्रेस करते हैं तो भौतिक जीवन का कड़वापन अनुभव होता है। आपने हमको एक बार कहा था ना कि हमारा बिजनेस में मन नहीं लगता है अभी। आप समझ, ये योग्यता है। मैंने आपको किया था ना, आपके फॉर द सेक ऑफ ड्यूटी, आपके बच्चे छोटे हैं, आपको करना चाहिए। तो ऐसे भावना से हमारी धीरे धीरे शुद्ध भक्ति प्रकट होती है। तो मेन चीज है कि साधु साधु संग में गुरु की आज्ञा को ईमानदारी से 4 नियम पालन करना, 16 माला का जप करना, काम से काम भागवतम श्रवण करना साधु संग में। इससे हमारी धीरे धीरे भौतिक भावना शुद्ध होकर के आध्यात्मिक भावना में परिवर्तित हो जाती है। भावना रहेगी, आपका धन शुद्ध होने की जरूरत नहीं। ऑलरेडी धन तो कृष्ण का ही है। वो अशुद्ध इसलिए है कि आप अपने इंद्र की सेवा में लगा रहे हैं, इसको अशुद्धता। अब सेम चीज शुद्ध है अशुद्ध है। सेम चीज आपका जो बिजनेस है, जब तक अपने लिए करेंगे तब तक अशुद्ध है। जब सोचेंगे भगवान की सेवा में लगाएंगे, हमारे बच्चे हैं, पत्नी है, परिवार है, तो उनकी भी सेवा होनी चाहिए, ये शुद्ध स्वरूप है। सेम वस्तु रहेगी, लेकिन जैसे हमारी भावना शुद्ध होगी तो भगवान की सेवा में लग जाती है। इसमें कोई चीज, आदमी ऐसा नहीं को रोने लगेगा, लौटने लगेगा जमीन पे, या ऐसे ये सब सिम्टम नहीं आए, केवल भावना बदलती है। ये प्रैक्टिकल है। भावना बदलने का अर्थ होता है वो धीरे धीरे इंद्रिय तृप्ति की भावना से मुक्त हो जाएगा, क्योंकि भावना ही हमारी इंद्रिय तृप्ति के लिए हमको प्रेरित करती है। आप समझ रहे हैं, चाहे वो गृहस्थ हो, ब्रह्मचारी हो, सन्यासी हो, कोई भी हो। स्पष्ट हो गया? क्लियर प्रभु? यस, यस, बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। हाँ, अभी हाँ, प्रियंका अग्रवाल जी, आप पूछ सकती हैं, हरे अनम्यूट कर। कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। प्रभु जी, जो भक्ति के जो 9 अंग है, शरण कृष्ण विष्णु पाद, उसमें से हम कोई भी एक से भक्ति करके हम अपनी भक्ति को सफल बना सकते हैं। हाँ, आप नवधा भक्ति की बात कर रही हैं, जो हाँ नौ हाँ प्रभु अंग जी। है। हाँ, वो पर कोई ऐसे उदाहरण दिया गया है शास्त्र में अलग अलग, जैसे सुखदेव गोस्वामी ने
कीर्तन करके, परीक्षित महाराज ने श्रवण करके, लक्ष्मी ने सेवा करके, अलग अलग उदाहरण दिया गया है। लेकिन इस कलयुग में श्रवण कीर्तन और भक्तों का संग में होना चाहिए। उससे हम केवल कीर्तन करके कोई परफेक्शन जल्दी नहीं प्राप्त कर सकता है कलयुग में। इसे जीव गोस्वामी कहते हैं भक्ति का हर आइटम जो भी कर रहा है वो कीर्तन के साथ होना चाहिए, क्योंकि कीर्तन कलयुग का धर्म है। कीर्तन का अर्थ नहीं, ये नहीं होता केवल हरे कृष्ण महामंत्र। कीर्तन का अर्थ होता है भगवान की लीला का कीर्तन, भगवान के नाम का कीर्तन, भगवान के रूप का कीर्तन। तो वैष्णव संघ में नाम का कीर्तन आवश्यक है, चाहे कोई भी आइटम आप कर रहे हैं। ये जीव श्री जीव गोस्वामी का मत ये है। जी प्रभु जी। और प्रभु जी, चेतन हरे चेता कृष्णा। में तो वर्णन है भक्तिर मध्य सर्वश्रेष्ठ नवविधा भक्ति। डिवोशनल सर्विस के बीच में सबसे श्रेष्ठ नवविधा भक्ति है, और तार मध्य उनके बीच में हरिनाम सर्वश्रेष्ठ है। तो हरिनाम, हरे कृष्ण महामंत्र को हरिनाम कहते हैं। केवल एक आइटम से अगर कोई अपराध के से मुक्त होकर करता है तो वो परफेक्शन को प्राप्त कर सकता है। लेकिन इसके लिए भी शुद्ध नाम करना भी भक्तों का संग जरूरी है। भक्तों की महिमा का सुनना, भगवान की महिमा का सुनना भी थोड़ा आवश्यक होता है। प्रभु जी, जैसे हाँ हम 15 मिनट यदि कीर्तन करें डेली, प्रतिदिन 15 मिनट, 24 घंटे में से ओनली 15 मिनट हम कीर्तन करें, तो वो भक्तों के संग करे, जैसे बच्चों को बुला के या जैसे अकेले में, तो वो सही है? मतलब कंटिन्यू कर 15 मिनट तक ही हम कर हाँ, सकते हैं, आप फिर 15 वो मिनट, 10 गृहस्थ मिनट, 20 मिनट पर आपको 16 माला तो कम से कम आपके लिए करना चाहिए। ये 16 माला 4 नियम पालन ये करने के बाद आप 15 मिनट, 10 मिनट, 20 मिनट प्रचार के हिसाब से भक्तों में से के साथ कीर्तन करो, अच्छा है। लेकिन आपको 16 जी माला प्रभु। प्रभुपाद जी की शिक्षा के अनुसार, प्रभुपाद जी हमने पढ़ा था ना, जो आदमी 16 माला नहीं करता है वो अपराधी है, वो भक्ति के प्लेटफॉर्म से नीचे गिर जाएगा। इसी प्रभुपाद जी ने लिखा है, मैं पढ़ के सुनाया भी था आप लोग। जी प्रभु जी। चैतन्य महाप्रभु कहते हैं कीर्तनिया सदा हरि, हमें 24 घंटे कीर्तन करना चाहिए। लेकिन प्रभुपाद जी ने लिखा कि भाई कलयुग है, एटलीस्ट 16 माला जो नहीं करेगा तो भक्ति के स्थान से उसका पतन हो जाएगा। और 16 माला करना आसान नहीं है। मैं कितने भक्तों को जानता हूँ, आप भी जानते होंगे, यहाँ तक कि मंदिर में फुल टाइम रह करके भी 16 माला करना मुश्किल होता है उनके लिए। जी प्रभु ठीक है। हाँ अमृता जी। प्रभु देसाई जी जी। पूछिए। हरे कृष्ण महाराज, सादर प्रणाम। महाराज जी, भक्ति में तीव्रता जो आपने कहा था, उसमें ऐसा होता है कि लाइक हम लोग करते जाते हैं, पर कभी कभी कुछ चीजों के वजह से वो तीव्रता नहीं रहती, तो कभी 1-2 दिन या 3-4 दिन कम होती है। तो बस कंसिस्टेंसी कैसे रखने का, मुझे वो थोड़ा हाँ सा ठीक है, तो बिगिनिंग में होता है। होगा, जैसे बच्चा चलता है ना तो कभी गिर जाता है, उठता है, गिर जाता है, उठता है, क्योंकि गिरता है तभी चलेगा। ऐसे वो गिर के फिर उठेगा नहीं, चलेगा नहीं। तो उसी प्रकार से हम लोग बच्चे हैं भक्ति में, तो उठे ऊपर होगा, कभी नीचे होगा, उठे तो एक दिन आएगा, दौड़ते रहेंगे। लेकिन हमेशा बच्चा ही नहीं बना रहना चाहिए, कि हमेशा हम बच्चे के स्थिति पे ही नहीं होना चाहिए कि हम हमेशा बच्चे ही बने रहें, गिरते ही रहें। तो बच्चा जब जैसे बिगिनिंग में गिरेगा, लेकिन बाद में वो कैसे, माँ को भी अच्छा नहीं लगेगा, हमेशा गिरता ही रहता है गिरने का अर्थ है कोई आपको सिखा रहा है, चलना नहीं आता है, कोई आपको सिखा रहा है। जैसे माँ बच्चे को सिखाती है तो वो दौड़ गिर जाता है, फिर उठाती है, उठना नहीं चाहता है, फिर भी माँ उठाती है, इनकरेज करती है। लेकिन बच्चा अभी 10 साल तक गिरता ही रहे तो कैसे काम चलेगा तो और हमेशा उसी ऐसे ऊंचा तरह नीचा कभी नहीं कभी होना चाहिए। बिगिनिंग मान लो 6 महीना हुआ, 4 महीना हुआ, बहुत हो गया। 6 महीना अगर ऊपर नीचे हो गया तो ही बहुत समय है, आपको बहुत समय मिल गया। अगर 6 महीने तक ऊपर नीचे आपकी भक्ति हो रही तो भी आपको बहुत समय भगवान ने दे दिया है। इससे ज्यादा तो नहीं होना चाहिए ऊपर नीचे।
कभी कभी ऐसे, और ये गिल्ट भी होता है कभी, लेकिन अभी फिलहाल कंसिस्टेंट तो मेरा कोई नहीं भी होगा, आप काम और की ज्यादा वजह सीरियस हो से जाइए, नहीं होगा, कैसे हो सकता है? आप समझ रही हैं? हाँ। सवाल ही नहीं, आप हमेशा क्लास अटेंड कर रही हैं तो कैसे होगा? आप तो हर क्लास में होती हैं, होगा ही नहीं, नहीं होना ही नहीं होती चाहिए। होगा, नहीं लेकिन कभी कभी सब सब चीजों में कंसिस्टेंसी नहीं रहती है, लेकिन कभी फॉर एग्जाम्पल कुछ तो सेवा हाँ, रहती है, ये उस सब में सेवा ना की हो वजह चलेगा, से। लेकिन माला करने में नहीं, और माला माला करने में को, नाम को परफेक्ट है। जप करने में, इसमें और नियम पालन करने में, जैसे 4 नियम वो है, तो चाय है, ये सब में रेगुलर होना चाहिए, नहीं इसको नहीं पीना चाहिए, एक बार वचन ले नहीं, लिया। हाँ, और उसके अलावा जैसे जैसे 16 कि माला करने में ऊपर नीचे नहीं होना चाहिए। 6 महीना वो हो नहीं गया ठीक होता। है, साल में जैसे कोई फेस्टिवल आया, जन्माष्टमी आया, ये सब मैं समझ सकता हूँ। हाँ, लेकिन नहीं, ऐसे माला कि में नहीं रेगुलर रेगुलर नहीं होना चाहिए। बाकी दो जो कभी कभी बहुत आइटम में कभी मन होता कभी, वो ठीक है, लेकिन 16 माला में ना मन हो तो भी करो। 16 जिस दिन मन नहीं 16 हो रहा है तो माला। भी करिए, उसके लिए रोइए कि मन क्यों नहीं हो रहा है। ऐसे होना चाहिए विचार, ठीक है। ठीक है। हरे धन्यवाद। कृष्ण। और किसी का प्रश्न है? एनी क्वेश्चन? हरे कृष्णा महाराज। हाँ सादर प्रणाम महाराज। हाँ, हाँ। हरे। हाँ महाराज, मेरा ये प्रश्न था कि हम मतलब शास्त्र जैसा कहता है कि श्रवण ये जो है बेस है, लेकिन जैसे जैसे हम धीरे धीरे भक्ति में आगे बढ़ते हैं और भक्तों की संगति में आते हैं, तो हमें जो है हमारा एक इंक्लिनेशन बन जाता है कि हम अपने रिस्पेक्टेड गुरु महाराज का ही गाढ़ा श्रवण करते हैं। और हर समय जब हम प्रचार भी कर रहे हैं तो गुरु महाराज के एक्सपीरियंसेस, मतलब गुरु ये शब्द जब हम कहते हैं तो बारंबार जो है अपने गुरु महाराज का ये करते हैं, तो ये गुरु के प्रति की जो कट्टरता है तो कभी कभी किसी भक्त को ऑफेंसिव लगती है कि वो कहते हैं कि आप बाकी सभी गुरु महाराज लोगों के बारे में इतना ज्यादा ये नहीं करते और केवल ना, गुरु महाराज के जो जो लोग ऐसे निंदा करते हैं उनको वो अपराधी है। एक मैं उदाहरण दे रहा हूँ, मैं पहले भी दिया था। हिज होलीनेस गोपाल कृष्ण महाराज एक बार आए केनिया, तो मैं उनके उस समय सेक्रेटरी थे गोपाल हरि प्रभु, और हम साथ में गए कंपाला। युगांडा दूसरा देश है, तो कंपाला में एक फार्म था, उसका नाम था सेटा, लेकिन हम लोग सीता फार्म कहते थे, लोकल लोग सेटा फार्म। तो वहाँ गौर गोविंद महाराज के एक डिसाइपल थे निर्हरि प्रभु, वो लोकल थे, कभी वो यूके में रहते हैं। तो वहाँ बहुत छोटा सा फोटो था गौर गोविंद महाराज का। हम लोग ने नोटिस नहीं किया, महाराज ने नोटिस किया, महाराज ने फूल दंडवत किया, जबकि वहाँ कोई कोई भक्त भी नहीं था, कोई नहीं था, हम केवल 2-3 लोग ही थे। और बाद में मैंने फिर महाराज को मैं सोचा किसको प्रणाम किया, किसको प्रणाम किया। बाद में खोजा तो पता चला, मैं देखा एक छोटा सा फोटो गौर गोविंद महाराज का है, महाराज ने उसको फूल दंडवत किया। फिर बाद में नृहरि प्रभु, जो वहाँ के बहुत भक्त आते थे विदेश से, तो नृहरि प्रभु अपने गुरु के प्रति बहुत अच्छी भक्ति थी गौर गोविंद महाराज के प्रति। तो मैंने उनसे कहा महाराज से कि महाराज लोग बोलते हैं कि नृहरि प्रभु बहुत फनाइटिक है। तो मैं बोला कौन सा महाराज बोले क्या फनाइटिक है? मैं बोला महाराज लोग बोलते हैं कि अब हमेशा गौर गोविंद महाराज गौर गुरु अपने गुरु के प्रति बहुत श्रद्धा व्यक्त करता है। तो महाराज कहते हैं तो अच्छी बात है, अपने गुरु के प्रति श्रद्धा व्यक्त करना बहुत अच्छी है, लेकिन दूसरे गुरुओं का अनादर करना बहुत दोष है, ये नहीं होना चाहिए। अपने गुरु के प्रति श्रद्धा होनी चाहिए, दूसरे गुरु भी महान वैष्णव हैं, तो उनका भी अपने गुरु के समान ही आदर होना चाहिए। जो दूसरे गुरु का निरादर करके अपने गुरु के प्रति आदर करता है तो वो अपराधी है। उसके गुरु महाराज भी खुश नहीं होते हैं और दूसरे वैष्णव भी खुश नहीं होते हैं, वो भक्ति के रास्ते से धीरे धीरे गिर जाता है। अपने पिता के प्रति आदर करना बहुत आवश्यक है। इसका अर्थ नहीं है कि अपने चाचा का निंदा करो। आप अपने चाचा, मतलब अपने आपके पिता का भाई, जो चाचा जिसको कहते हैं, वो उसका आदर होगा तो पिता बहुत खुश होते हैं। हम ऐसी भावना होनी चाहिए कि हमारा गुरु के प्रति खूब निष्ठा होना चाहिए। जो गुरु भाई लोग हैं
हमारे गुरु के भाई लोग हैं, उनके प्रति भी हमारी सेम ही बुद्धि होनी चाहिए। ये वैष्णव सदाचार है। तभी वास्तविक गुरु निष्ठा का पता चलता है। जो कनिष्ठ अधिकारी होते हैं, न्यू अपाइड भक्त होते हैं, वो अपने गुरु के लिए खूब दौड़ते हैं। दूसरे कोई हो तो उनको उनके सब प्रणाम नहीं करेंगे, न तो पूछेंगे, न तो ये अपराध है। पहला कहा गया है कि हम वैष्णव अपराध, वैष्णव अपराध में गुरु अपराध आता है। गुरु भी एक वैष्णव है। तो ये बहुत ही आवश्यक है हम लोग के लिए ये सब सीखना। माता जी, आप तो बहुत एडवांस भक्त हैं, आपका क्या विचार है? आप तो बहुत बड़ी लीडर हैं, प्रचारक हैं। नहीं अब महाराज, पूना में ऐसा होता है कि कभी पूना में कई आप बार कितने जब लोग को लीड कर रही हैं, आपका नहीं क्या ओपिनियन है इस पे? महाराज, ऐसा हो जाता है कि जो भी कभी प्रभुपाद के परपट्स में गुरु तत्व के बारे में कहते हैं, तो हमें उन्हीं सभी चीजों का स्मरण होता है जो हमने अनुभव किए हैं या किसी वरिष्ठों से गुरु महाराज के बारे में सुने हैं। लेकिन कभी कभी होता है कि उस लेक्चर में बहुत सारे अलग अलग महाराज के भी जो है डिसाइपल्स होते हैं, और उनको लगता है कि हम गुरु के मतलब स्पेसिफिकली आप खुद के गुरु के प्रति बहुत कट्टर है उस चीज के बारे में। हम हाँ, दूसरे गुरु वो महाराज दोष, की बात करते माता जी, वो दोष नहीं है। लेकिन दूसरे गुरु की निंदा करना, तुलना करना, वो दोष है। देखो, जब कभी, जैसे शिल प्रभुपाद जी थे, शिल प्रभुपाद जी के 10,000 डिसाइपल थे, शायद 5 से होंगे, जो 5,000 या 10,000 लोग बोलते हैं। तो उसमें क्या होता है कि हर शिष्य के लिए आदेश है श्रवण कीर्तन करने का, 4 नियम पालन करना, 16 माला जप करना, सेवा में लगा रहना, अपराध के बगैर करना, और बाद में भक्ति के बढ़ने के अनुसार आपकी ये आइटम बढ़ता जाता है। लेकिन कुछ ऐसे भक्त होते हैं, शिष्य उनके होते हैं, उनको विशेष आदेश देते हैं। हाँ, जैसे हिज होलीनेस गोपाल कृष्ण महाराज को आदेश दिया कि दिल्ली में 12 मंदिर बनाओ, हिंदी में सब पुस्तकों का निर्माण करो, क्योंकि उस समय हिंदी भाषा को कोई जानने वाला प्रभुपाद जी के पास डिसाइपल नहीं था इतना क्वालिफाइड। तो अभी इनमें एक गुण देखा और प्रभुपाद जी ने एम्पावर्ड किया, और वो उनको ये सेवा दिया। इसका अर्थ नहीं होता है कि प्रभुपाद जी ने अपने दूसरे शिष्यों के प्रति कोई प्रेम नहीं था, ये गलत भावना है। कोई, जैसे हनुमान जी पहाड़ उठाते थे, एक चींटी एक टुकड़ा उठा के जा रही थी, हनुमान जी बोल रहे हैं कि भाई तुम्हारे सामने एक साइड में हो जाओ, भगवान को अच्छा नहीं लगा, क्योंकि अपनी शक्ति के अनुसार सब सेवा कर रहे हैं, और शक्ति भगवान से ही मिलती है। कोई में कम विद्वता है, वो विद्वता के द्वारा सेवा कर रहा है, कोई किसी में बहुत शक्ति है, तो अलग अलग सब कृष्ण की सेवा में लगे हैं। चाहे छोटे भक्त हों, बड़े भक्त हों, गुरु हैं, गुरु नहीं है, सभी लोग वैष्णव। तो सब में हमारा वैष्णव भाव होना चाहिए। और कोई कोई वैष्णव गुरु की भूमिका अदा कर रहे हैं, तो उनका विशेष आदर होने का अर्थ ये नहीं है दूसरे गुरु की, वैष्णव की तिरस्कार किया जाए, निंदा किया जाए, ये भावना ठीक नहीं है। अगर दूसरा वैष्णव देखता है कि केवल ये अपने गुरु के प्रति बहुत आदर कर रहा है, वो भी दोष है, वो खुश होना चाहिए, ये भक्त की मति अपने गुरु में अच्छी है। आप समझ रही है ना? जो दूसरे भक्त लोग हैं उन्हें भी खुश होना चाहिए कि हम देखिए ये भक्त की, क्योंकि शास्त्र में तो यही वर्णन किया गया है ना, यस्य देवा परा भक्ति यथा देवा तथा गुरु तस्यैता ही कथिता ही अर्थात प्रकाशन्ते महात्मना। शास्त्र में तो यही वर्णन किया कि श्रील प्रभुपाद ने 50 बार ये श्लोक कोट किया कि जैसे भगवान की में मति है सेवा में, उसी प्रकार से गुरु की सेवा में मति हो तो संपूर्ण शास्त्रों के ज्ञान उसके हृदय में प्रकाश हो जाता है। दिव्य ज्ञान हृदय प्रकाशित। अगर किसी की भावना इसमें है, अगर दूसरे वैष्णव का निंदा नहीं करता है, अपने गुरु का ऐसे आदर करता है, वो भक्त पूजनीय है। वो भक्त अपने भक्ति मार्ग में बहुत तेजी से सफल होगा।
लेकिन हमारी सोसाइटी की ऐसी डिजाइन है अभी कि हमारी सोसाइटी में श्रील प्रभुपाद जी प्री इमिनेंट शिक्षा गुरु हैं, सबसे प्रमुख शिक्षा गुरु हैं। यही हिज होलीनेस गोपाल कृष्ण महाराज ने अपने विल में लिखा कि श्रील प्रभुपाद जी हमेशा के लिए इस्कॉन के भक्तों के शिक्षा गुरु रहेंगे। तो जो भी भक्त श्रील प्रभुपाद जी की शिक्षा के अनुसार अपना जीवन बिता रहा है, वो भक्त हमारे लिए आदरणीय है, ये भावना होनी चाहिए। जो भक्त इस्कॉन का भक्त है भी यदि प्रभुपाद की शिक्षा के अनुसार अपना जीवन बिता नहीं रहा है, तो हमारे हृदय में फील करना चाहिए कि प्रभुपाद की शिक्षा के ये अच्छा डेविएशन हो रहा है, अच्छा से नहीं चल रहा है। अगर आप योग्य नहीं है उसको सुधारने का, तो कोशिश मत करिए। अगर योग्य हैं, तो अगर आपकी बात को मानता है, सुनता है, आपसे अच्छा संबंध है, तो उसे प्रेम से समझाना चाहिए कि प्रभुपाद जी ने अपने पुस्तक में ऐसा लिखा है। ऐसे हम लोग का सदाचार होना चाहिए। स्पष्ट हो गया मत? आपका प्रश्न बहुत अच्छा है और सबके उपयोग के लिए, इसलिए हमने ऐसी व्याख्या किया। यस महाराज, थैंक यू। धन्यवाद। हरे कृष्ण। हमारे ख्याल से अभी 8:45 हो, अभी हमारे आपके यहाँ क्वार्टर, हमारे यहाँ तो 11:45 हो गया है, 11:45 होगा, आपके यहाँ 8:45 हो गया होगा PM। तो आप लोग का सोने का 15 मिनट का कीमती समय हमने ज्यादा ले लिया, उसके लिए मैं क्षमा चाहता हूँ। और तो अगर हमारे ख्याल से फिर मैं कह नहीं सकता हूँ, क्योंकि आज हमारा जाना थोड़ा 1-2 घंटे लेट हो गया, तो इसलिए आप लोग का संग का अवसर मिल गया और हमने अपना समय उपयोग कर लिया। तो फिर आशा करता हूँ, मैं प्रॉमिस तो नहीं कर सकता, गुरुवार को हम श्रवण की टेक्निक्स ऑफ हियरिंग पर अगर समय मिलेगा तो मैं आपको अंकित जी आपको इन्फॉर्म करूंगा, सूचना दे दूंगा, और फिर हम क्लास करेंगे। नहीं तो नैरोबी पहुंचने के बाद फिर हम 30 तारीख को नैरोबी प्रस्थान करेंगे। हम अमेरिका के भक्तों की विदाई लेते हुए 30 तारीख को जाएंगे। और अमेरिका की भूमि का बहुत अच्छी पृथ्वी पर ऐसी जमीन होनी चाहिए, है भी। मेरा बहुत अनुभव हुआ यार। तो इसी के साथ हम समाप्त कर सकते हैं। श्रील रूप गोस्वामी की जय, श्रील प्रभुपाद की जय। और सभी भक्त हमारे साथ बोलिए, हरे कृष्णा हरे हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे कृष्णा हरे 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 राम हरे 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 राम 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 हरे राम राम हरे राम हरे राम 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 हरे हरे कृष्णा हरे हरे कृष्ण कृष्णा कृष्ण कृष्ण महाराज। हरे कृष्णा हरे कृष्णा